एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं शिल्प कलाओं की। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आता भी है। ठीक है, तो इसको हम करने वाले हैं अपना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा उच्चैहरा धातु शिल्प, जो कि हाल ही में एमपीपीएससी ने 2025 में ही पूछा है। साथ में ढोकरा से शिल्पकला, पेपियर माचे शिल्पकला, ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आज हम सोच रहे हैं एक साथ ही इनको कंप्लीट करा दें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा है, तो इसीलिए हम इसको कंप्लीट करा देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो पीडीएफ है मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइए। ओके, देखो, पेपियर माची जो शिल्पकला है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है। आमतौर पे तो ये उज्जैन में है, और उज्जैन का ही ऑप्शन देता है एमपीपीएससी आयोग। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल को ग्वालियर के लिए भी पूछ ले या फिर दोनों ऑप्शन दे दे और हम बस उज्जैन को ही सही कर जाएं। ठीक है, और ग्वालियर को हम रहने दें। लेकिन अच्छे से देख लो कि जो पेपियर माचिस शिल्पकला है वो कहाँ कहाँ पर फेमस है, उज्जैन में भी और ग्वालियर में भी। ठीक है, क्या होता है इसमें, सजावटी वस्तु में काम आने वाली शिल्पकला जिसमें पेपर पल्स का यूज़ होता है। पेपर पल्स को उपयोग में लाया जाता है। अब मुझे भी नहीं पता, बाकी पेपर पल्स को यूज़ में लाया जाता है। पेपियर माचे शिल्पकला कहाँ पर फेमस है, उज्जैन में और ग्वालियर में। ठीक है, ढोकरा शिल्पकला के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, डोगरा शिल्पकला में हमने एक और 2-3 कलाएं पढ़ी थी हमने डोगरा शिल्पकला में। ठीक है, और वो बरेवा समुदाय द्वारा की जाती है, और कहाँ पर, बैतूल में फेमस है। ठीक है, अब बैतूल में फेमस है। आपने नोटिस किया होगा, मैंने शायद जुलाई का करंट अफेयर कराया है और उसमें ढोकरा कला हमारा जो है आया हुआ है। अब हमने क्यों पढ़ा था ढोकरा कला, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मोहन यादव जो द्वारा, मतलब हमारे सीएम द्वारा, पीएम को डोगरा शिल्पकला में ही एक नाव दी गई है। नहीं नहीं, कुछ दिया गया है, मतलब समर्पित किया है, जो कि डोगरा शिल्पकला से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। कहाँ पर है भैया ये फेमस, बैतूल में है। आपसे क्वेश्चन बनता भी है, तो डोगरा शिल्पकला बैतूल में है। और स्टेटमेंट वाइज भी पूछा गया था। पहला तो बरेवा समुदाय द्वारा बनाया जाता है। अब के बनाया कैसे जाता है, गोंद या मोम या अन्य धातुओं को मिलाकर इसमें निर्मित किया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखो। उच्चैहरा ये 2025 में आया हुआ है। तो उच्चैहरा धातु शिल्प के जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पर है, फेमस हमारे सतना में। ठीक है, अब ये कांस्य की धातु से बनी झांझ थाली या बटलोई, देखो बटलोई भी आ जाता है कि बटलोई हमारे मध्य प्रदेश में किस जिले में बनाई जाती है, तो कहाँ पर बनाई जाएगी, सतना में। लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो उच्चैहरा। ठीक है, इसमें निर्मित और कांस्य से शिल्प का सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पर, और शंकर लाल भोले इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। आप देखो, हमने इस पे नोटिस ही नहीं करा है कि कोई नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। कांस्य धातु सबसे अधिक कहाँ पर बनाई जाती है भैया, सतना में। तो हम याद रखेंगे कि कांस्य धातु से निर्मित जितनी भी शिल्पकलाएं हैं उसके लिए हमारा सबसे बड़ा केंद्र है कौन सा, मध्य प्रदेश का सतना। ठीक है, ओके। लेकिन जो शंकर लाल भोले जी हैं, इस प्रसिद्ध मतलब कलाकार हैं इस श्रेणी के, मतलब कांस्य शिल्प के। ठीक है, तो ये भी हम ध्यान में रखेंगे। हो सकता है अगले एग्जाम में आ सके कि शंकर लाल जो भोले हैं वो किस शिल्पकला से संबंधित हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाने वाला है, उच्चैहरा शिल्पकला। ठीक है, हाँ। गुड़िया शिल्पकला की जब हम बात करेंगे तो 2 से 3 जिले निकल के आते हैं। पहला तो झाबुआ है ना, झाबुआ निकल के आता है। इवन बहुत एक और है लेकिन इसमें नहीं लिखा। ठीक है, प्रमुख तो यही है, एक है झाबुआ, दूसरा है ग्वालियर। ठीक है, तो गुड़िया शिल्पकला में हमने कुछ लोगों को जैसे हम याद करें तो शांति परमार और रमेश परमार, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और ये किससे संबंधित है भैया, ये भील जनजाति की है, मतलब झाबुआ अलीराजपुर से संबंधित है। और ये गुड़िया शिल्पकला के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला था। ठीक है, बत्तोबाई कहाँ से है, हमारी ग्वालियर से। इनके बारे में क्वेश्चन बनता भी है कि बत्तोबाई किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गुड़िया शिल्पकला से। कहाँ से भैया, ग्वालियर से। शांति परमार और रमेश परमार किससे संबंधित हैं, गुड़िया शिल्पकला से। कहाँ से हैं, झाबुआ अलीराजपुर से। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम चलेंगे अगरिया लौह शिल्प पे। हमें पता है अगरिया जो है गूढ़ जनजाति की उपजाति है। ठीक है, कहाँ पर फेमस है भैया, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट। अब फिर क्या होता है, अगरिया जाति जो है वो लोहे से कृषि उपकरण और औजार शिल्प, कुल मिला के लोहे से जितने भी टूल्स बनते हैं उसको बनाने का सर्वाधिक कार्य कौन करता है, अगरिया जनजाति। ठीक है,
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लोह ईश्वर को भी मानते हैं और उसी की पूजा करते हैं वो। ठीक है। अब चिचिली धातु शिल्प, देखो जो नरसिंहपुर से नहीं है उनको नहीं पता है, चिचिली एक स्थान भी है, विकास खंड भी है ना नरसिंहपुर की। तो चिचिली धातु शिल्प कहाँ पर है? नरसिंहपुर में। यहाँ पर क्या फेमस है? पीतल और तांबे की धातु से बनी झांझ, घंटा, परात, गंज। कुल मिला के हम ये चीज़ें तो पढ़े ना पढ़ी, लेकिन हमें पता है चिचिली से पीतल और तांबे की बहुत सारी मिक्स धातु से कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो आपसे ओवरऑल ये पूछेगा कि चिचिली धातु शिल्प कहाँ पर फेमस है। इवन हमने शायद सही जोड़ी में इसको किया भी था, जो हाल ही में 2025 का हमने ARO या फिर डेंटल सर्जन का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें शायद ये क्वेश्चन था सही जोड़ी में। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। मिट्टी शिल्प या टेराकोटा शिल्प कहाँ कहाँ पर है? छतरपुर में है, मंडला में है, धार में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये किया जाता है। ओवरऑल तो यूपी राज्य इसके लिए बहुत ही प्रमुख है, बट हमारे मध्य प्रदेश में भी शिल्प कला होती है मिट्टी की या टेराकोटा की। कहाँ कहाँ पर? ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है। कुम्हार समाज या अन्य जनजातियों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और उसमें प्रतिमाएं बनाई जाती है, उसी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। हाँ, बुधनी काष्ठ शिल्प, देखो बुधनी ही लिखा है, बुधनी स्थान कहाँ पर है? सीहोर में। जैसे चीचली कहाँ पर है? नरसिंहपुर में, वैसे ही बुधनी काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी। ठीक है, तो बुधनी में लकड़ियों की कुछ शिल्पकारी की जाती है, लकड़ियों पे, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये शिल्प हो गई और कहाँ पर है भैया? सीहोर में। ठीक है, लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान यहाँ पर प्रसिद्ध है। ओके, फिर इसके बाद चलेंगे हम सुपारी शिल्प कला में। ये कहाँ पर है? रीवा में, काफ़ी फेमस है ना। तो सिर्फ हम इसको ही लिख सकते हैं, कुंदेर परिवार जो है इस कला के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते जा रहा है और आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, बाकी सीधा पूछा जाएगा कि सुपारी जो शिल्प है वो किस जिले में प्रसिद्ध है, तो वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा रीवा। ठीक है, फिर चर्म शिल्प जो है ये इसके लिए देवास माना जाता है और इंदौर माना जाता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चर्म शिल्प कहाँ पर है? देवास में और इंदौर में। ठीक है, सजावटी सामान, खिलौने, हाथी और घोड़े आदि का यूज़ किया जाता है इसमें। हाँ, बाघ कपड़ा प्रिंट भैया कहाँ पर है? धार में, बाघ की गुफाएं भी हैं, है ना, धार में ही, तो बाघ कपड़ा प्रिंट भी कहाँ पर हो जाएगा? धार में। ठीक है, इसमें क्या होता है? बाघ प्रिंट में तांबा धातु की जरी, अंडरी और हर्रा बहेड़ा आदि का यूज़ किया जाता है रंग बनाने के लिए। ठीक है, बस हमने यहाँ की हेडलाइन बस इसको याद रखो कि बाघ जो कपड़ा प्रिंट है कहाँ पर है? धार में। ठीक है, भेरूगढ़ क्या है भैया? भेरूगढ़ या फिर उसी का क्या नाम दे दिया? छीपा शिल्प, है ना। भेरूगढ़ या छीपा शिल्प कहाँ पर है? उज्जैन में फेमस है। ठीक है, कपड़ों पर विभिन्न रंगों की सहायता से। ठीक है, बट आपसे ओवरऑल पूछा जाएगा भेरूगढ़ कहाँ की शिल्पकला है, तो वो हमारी कहाँ की है? उज्जैन की। इसके बाद खराद जो कला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नाम से ही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ हो सकती है। तो खराद में कौन कौन से जो है जलिए जाने जाते हैं? एक तो श्योपुर जाना जाता है, एक मुरैना, मतलब कि दोनों के दोनों मध्य भारत पठार। ठीक है, फिर बुधनी मतलब सीहोर में, है ना। लकड़ी को छीलकर उसमें लाख मिश्रित कर रंग में इसको बनाया जाता है, रंग चढ़ाने की कला को बोलते हैं खराद। ठीक है, ओके। पीतल की बात करेंगे, जैसे अभी हमने चर्म की बात की, उसके लिए देवास आ गया और इंदौर आ गया। अब पीतल की बात करें तो दतिया और टीकमगढ़। ठीक है, ओके। चंदेरी साड़ी, उसके लिए अशोकनगर जाना जाता है, हमें पता है। महेश्वरी साड़ी के लिए महेश्वर जाना जाता है। हाँ, नंदना प्रिंट जो है, नंदना प्रिंट के जो कपड़े हैं या साड़ी हैं वो अधिकतर भील जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, और भील जनजाति नंदना प्रिंट के जो कपड़े हैं उनके लिए बहुत जानी जाती है। ठीक है, तो नीमच भी है, और इवन झाबुआ अलीराजपुर भी कुछ भी लिखेंगे तो उसका भी सही हो जाएगा। नीमच जिले में जो छीपा कपड़ा कला है, नंदना प्रिंट का उपयोग भील जनजाति अधिक करती है ना, अभी जस्ट हमने बोला। फिर इसके बाद बाटिक प्रिंट कहाँ पर है भैया? बाटिक प्रिंट और छीपा प्रिंट या भेरूगढ़ प्रिंट, वो भी कहाँ पर है? उज्जैन में। पिपियर माचे भी उज्जैन में, और GI टैग भी इसको दिया गया है। ठीक है, ये कुछ थी जो कि इतनी बड़ी भी नहीं थी, इतनी टफ भी नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और यदि हम खासकर बात करें तो अलग स्टेट के जितने भी बच्चे हैं उनको नहीं पता रहता कि क्या इंपॉर्टेंट है, हम क्या पढ़ सकते हैं जिसमें हमारे नंबर मिल जाए। ठीक है, हमें बाकी इसमें फैक्ट है, आप ये फैक्ट देख लेना। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योग के विकास के लिए 1921 में मृगनयनी एम्पोरियल की स्थापना की थी। अब आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और मैंने भी क्विज में दिया है कि मृगनयनी एम्पोरियल की स्थापना कहाँ पर हुई। तो पहली बात तो 1961 में कहाँ हुई है? भोपाल में। और इसको मृगनयनी एम्पोरियल को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है, ओवरऑल आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर जो है ये किसके लिए फेमस है? क्या ये बड़े उद्योगों के लिए है,
या वो मध्यम मध्यम उद्योगों के लिए है ना। तो लघु उद्योगों के लिए ये जो मैग्नानी इम्पोरियल है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, हमने ओवरऑल ख़त्म कर लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक दो फैक्ट और हैं। देखो, जैसे ट्रेवेनियर जो है, मतलब ये मुग़ल कालीन वो है, क्या बोलते हैं, जो विदेशी जो घूमने आते हैं, ठीक है, विदेशी पर्यटक, उसके जो पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया, ठीक है, शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में लिखी थी। उस पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्रों का उल्लेख है। कल को आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुरहानपुर में जो वस्त्र उद्योग है उसके बारे में चर्चा किस पुस्तक में मिलती है या किसके द्वारा की गई है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक में बुरहानपुर के वस्त्र का उद्योग, मतलब कि दोनों बुकों में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल था, ओके। फिर ये लास्ट में ये देखो, क्या लिखा है, निमाड़ के रेशम उद्योग से संबंधित डोवर ने अपनी पुस्तक मोनोग्राफ ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री, इसके बाद ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस में वर्णन किया है। मतलब कुल मिला के आपसे ये पुस्तक पूछी जा सकती और बोलेगा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का वर्णन किया है, तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारा निमाड़, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखकर चलो। फिर भूरीबाई के बारे में जब हम बात करेंगे तो पहली भील कलाकार है, मड बॉल पेंटिंग इन्होंने की और कैनवास का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उज्जैन में धूलजी महाराज चित्रावली में प्रसिद्ध कलाकार है, ओके। ये सब हमने पढ़ लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एक तो यही है मैंने आपको बताया। फिर अबुल फजल, ये टकसाल, इसके बाद ये डोवर की पुस्तक आती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। और भूरीबाई को तो हमें पता ही, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। तो ये हमने कर लिए हैं और लगभग हमारा सब कुछ हो गया है, ठीक है। चंदेरी साड़ियों को क्या बोला जाता है, धूप छाँव साड़ी भी बोला जाता है। देश का पहला, हाँ ये मैंने आपको करंट में भी बताया है कि देश का पहला जो क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म है वो है प्राणपुर, और कहाँ पर है, हमारा चंदेरी में अवस्थित है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, है ना, और हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।